हर हर महादेव। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। आप सबको सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। आज एकादशी का व्रत भी है। बस यही बताना है। और बाकी आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चर्चा पे है जिसका कोई लेना देना हम लोगों से तो शायद है, मगर उसका लेना देना पूरे हिंदुस्तान से है। हम लोग सोचते हैं उस बात को ठंडी हो जाए, पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर उस बात का लेना पूरे हिंदुस्तान से है, कोई बाहर से नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि 2-4 दिन से 10 दिन से न्यूज में बहुत चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में आ रही हैं कि एक शहर है मुंबई, जहां पे हम लोग भाषा को लेके बहुत लड़ रहे हैं। वहां के लोग हमें हमारी भाषाओं से भटकाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे रहना है तो उनकी भाषा में बात करो या किसी की भाषा में बात करो, मराठी में बात करो। ये कोई टॉपिक हुआ? मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप एक आम आदमी को मारोगे, उसके दुकान धंधे को तोड़ने की कोशिश करोगे, ये कोई बात हुई? भाषा तो एक दूसरे को जोड़ने का संपर्क है। तभी तो इस देश के आधे से ज्यादा लोग विदेश जाने को तैयार बैठे हैं कि इस देश में जो हालात हो रहे हैं उस हालात को देखने के बाद। ये देश पहले एक धर्म को लेकर लड़ता था, अब वो धर्म का मुद्दा शांत हुआ, कुछ करके करा। अब ये देश अपने आपस में भाइयों को लेकर लड़ रहा है। फिर ये देश अब भाषाओं को लेकर लड़ने लग गया। वो लोग कहते हैं आप मराठी में बात कीजिए। अब भैया हमें तो मराठी नहीं आती, अब हम उनसे बोलें कि तुम हिंदी में बात करो, तो फिर अब क्या होगा? अब हम उनसे बोलें कि तमिल का आगे बोले तमिल में बात करो उनसे, या कोई भी आदमी बोले कि तुम अपनी भाषा में बात करो, कोई अंग्रेज आके बात करे तुम इंग्लिश में बात करो, कोई फ्रेंच का आके बोलेगा फ्रेंच में बात करो, तो कैसे बात करेंगे हम लोग? ये कोई तर्क नहीं है किसी बात का। और कर भी वो लोग रहे हैं जिनको उनके परिवार के लोगों ने उनकी राजनीति के लायक नहीं समझा। तभी तो गद्दी उनको ना दे के उनके परिवार के और सदस्यों को दी और परिवार से भी बेदखल करा। कर भी वो लोग रहे हैं ये हरकतें। आप एक छोटे से शहर में रहते हैं, महाराष्ट्र, एक मतलब एक बहुत बड़ा शहर है, उसके एक छोटे से शहर मुंबई है। जैसे हमारा क्या बोलते हैं इंडिया है, ऐसी इंडिया में एक छोटा सा शहर है मुंबई। आप उस शहर में आराम से रहिए। आप मराठी हैं, मानते हैं मराठी हैं, तो हम हिंदू हैं, मगर हम ना हिंदू है ना ब्राह्मण है ना कुछ है, हम तो हिंदू हैं। अगर आप अपने आप को हिंदू नहीं मानते, अगर आप अपने आप को मराठी, तो आपको तो हक ही नहीं है फिर कुछ मांगने का। आपके हाथ में जो पैसा है उस पैसे पे भी हिंदी में लिखा हुआ है कि 100 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, कि ये 100 रुपया, 10 रुपया। तो आप उस नोट को ही मत रखिए अपने पास, वो तो हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप ये जो राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको पता है कोई सरफिरा हमारे जैसा टकर गया तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कोई चुनौती वनौती कोई चैलेंज, हम तो क्या वैल्यू रखते हैं बोलने की, मगर ये बात सच है। तो आप लैंग्वेज को लेके आप किसी को मत प्रोटोकॉल कीजिए कि आप ये बोलिए वो बोलिए। आप अपना काम करिए, आप और मुद्दे उठाइए। बहुत बेरोजगारी है इस देश में, आप उस मुद्दे को उठाइए। लोग बहुत परेशान है। कल ही गुजरात में 5 लोगों ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली है। किस वजह से करिए वो चीजें देखिए। दुनिया वैसे ही जंग से परेशान है और लोगों से परेशान, लोग अगर खाना नहीं है, मगर आप लोगों को क्या दिक्कत है कि वो मराठी में बात करे? और ये बात एक आग की तरह धीरे धीरे आप लोग फैलाते हैं, पैसे देके आप लोग एक दूसरे को भड़काते हैं। अब ये देखिए कि इस देश के आधे से ज्यादा लोग विदेश क्यों जा रहे हैं। इस मुद्दे पे बात कीजिए। आप एक महानगर में रहते हैं, मेरे ख्याल से पे, म, रुपया की सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा हेर फेर होता है, रुपए का सबसे ज्यादा चलन है, वो मुंबई में होता है। आप उस शहर में रहते हैं, वहां के एक नामी बंदे हैं। आप कुछ नामी हरकतें कीजिए, पर आप एक टुच्ची हरकतें करते हैं और उसके बाद आप लोग सोचते हैं आपको वोट मिलेंगे। कितने वोट मिले आपको? मेरे ख्याल से आपका परिवार में से भी सब हार गए, जमानतें जब्त हुई, और उसके बाद भी आप लोग सोचते हो राजनीति चमकाने की। ये मैं कोई वैसे ही नहीं बना रहा हूँ वीडियो के मेरी वीडियो बहुत वायरल जाती है या 50,000 व्यू आते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे मन की बात थी तो मैंने बना दी, और अब मैं दोबारा इस मुद्दे में वीडियो बनाऊंगा भी नहीं। और बाकी मैं जरूर चाहूंगा कि मैं एक बार मुंबई आऊं, बाहर आऊं, और मैं हिंदी में बात करूं, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, नहीं मुझे इंग्लिश भी नहीं आती।
मुझे और कोई लैंग्वेज भी नहीं आती। जो टूटी फूटी आती है वो यही आती है जो मैं बोल सकता हूँ। और आप लोगों को कहते हैं डुबे डुबे के मारेंगे। करो तो सही, मारो। कहाँ आना है बताओ, वहां जाएंगे। नहीं कर पाओगे आप लोग कुछ। बाकी आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए। सावन चल रहा है, भोलेनाथ का त्योहार है, तरीके से रहिए। कोई जरूरत नहीं है इन फालतू की बातों की। बाकी मेरे बोलने से क्या होता है, आप लोग तो अपनी राजनीति चमकाओगे ही चमकाओगे। बाकी हर हर महादेव। सावन की एक बार और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोई काम धंधे का मुद्दा उठाइए, इन मुद्दों से बात नहीं बनेगी। पैसा आप लोगों के पास बहुत है, कई हजार होटल हैं आपके, कई हजार बिजनेस है आप लोगों के। आपको फर्क नहीं है, आम आदमी को पागल मत बनाइए।